Welcome, guys, once again to our EDA series of MSc first year. In last lecture, we are discussing about the logic gates. In that logic gate, we learn about the basic gates, universal gates, as well as the arithmetic gates. In basic gates, the NOT gate, OR gate, and AND gates are studied. In universal gates, there are the two gates was there. One is NAND gate. It is the combination of AND plus NOT, and another one that is called as the NOR gate. It is the combination of OR plus NOT gate. And in last there was the there was the XOR gate. It is nothing but the exclusive OR gate. All these gates we studied with the help of their operations. In that we studied their symbols as well as their truth table, and lastly we see the Boolean equations of all these basic universal gates and arithmetic gates. Today we start the another one subtopic from the same module, that is module number 4. The name is registers. In that registers we studied the flip-flop. Just I want to explain which flip-flop are introduced in this. First, that is SR flip-flop. Second one called as the JK flip-flop. Third one that is called as the T flip-flop, that is called as the toggle flip-flop. And last one that is called as the D flip-flop. It is simply known as the delay flip-flop. In that flip-flop, SR flip-flop, which is based on the set reset flip-flop. SR flip-flop are the two conditions. One is the SR flip-flop and another one is the clocked SR flip-flop. Second one, that is the JK flip-flop. The JK flip-flop is nothing but the JK master slave flip-flop and T-type flip-flop and D-type flip-flop. Firstly, we just introduce the flip-flop. When we need any digital circuits with their memory elements, that means we want to store just a binary bit in that, because all the digital state is in the form of 1 and 0. 1 and 0, या तो वो 1 होता है या तो फिर 0 होता है. ये दो ही स्टेट हम लोगों को डिजिटल की पता है. अब जब हम लोग फ्लिप फ्लॉप के बारे में देखते हैं तो फ्लिप फ्लॉप इट इज नथिंग बट दी वन काइंड ऑफ दी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक. ये क्या है? एक प्रकार का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है.
अब ये जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ये किसके लिए यूज में आता है? ये यूज में आता है मेमोरी सर्किट्स के लिए। किसके लिए? मेमोरी सर्किट्स के लिए। इसको हम लोग फ्लिप फ्लॉप कहते हैं या उसको हम लोग बाइस्टेबल सर्किट्स कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर डेटा की डीलिंग होती है। जो डेटा हम लोगों को स्टोरेज करना है, उस सर्किट्स के अंदर जो डेटा हमें स्टोर करना है, उस स्टोर की यहाँ पे डीलिंग्स होती है। दैट इज नथिंग बट द लैच कहते हैं उसको। और ये लैचिंग होती है उसकी डिजिटल स्टेट में। डिजिटल स्टेट तो हम लोगों ने देखी है अभी। क्या है डिजिटल स्टेट हमारी? दिस वन, 1 और 0। अब जब ये हम लोग सर्किटरी फंक्शन इसका जब हम लोग देखेंगे, तब इसको कंट्रोल किया जाता है या उसको यूज किया जाता है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के अंदर। और जो स्पेसिफिक सीक्वेंस के अंदर इसको डिक्टेटेड किया जाता है या इसको यूज किया जाता है, उसको हम लोग क्लॉक कहते हैं, या तो इसको एनेबल और डिसेबल कंट्रोल सिग्नल्स भी कहा जाता है। एक तो इसको क्लॉक कहते हैं। अब ये क्लॉक क्या कंसेप्ट है ये हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि ये जो क्लॉक है ये इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। और अनेबल डिसेबल कंट्रोल भी है जो सिग्नल्स के, उसके अकॉर्डिंग इसको वर्क किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? सीक्वेंशियल लॉजिक। क्या कहते हैं इसको हम लोग? सीक्वेंशियल लॉजिक कहते हैं। अब ये जो सीक्वेंशियल लॉजिक है, मीन्स ये जो सीक्वेंशियल सर्किट है, इसके 2 कैटेगरी है। एक तो असिंक्रोनस कैटेगरी और दूसरी जो है दैट इज कॉल्ड एज द सिंक्रोनस कैटेगरी। एक असिंक्रोनस कैटेगरी, दूसरी सिंक्रोनस कैटेगरी। ये दोनों के दोनों सीक्वेंशियल सर्किट जो है ये उसके टाइमिंग के डिपेंड होते हैं। इसके टाइमिंग के डिपेंड होते हैं। अब ये जो असिंक्रोनस सिस्टम है, ये जो असिंक्रोनस सिस्टम्स है, इसके अंदर जो भी इवेंट्स ऑकर होंगे वो इवेंट्स कंप्लीटली डिपेंड होंगे प्रीवियस इवेंट्स के ऊपर। किसके ऊपर? प्रीवियस इवेंट्स के ऊपर। और जो सिंक्रोनस होते हैं, जो सिंक्रोनस कैटेगरी होती है, उस सिंक्रोनस कैटेगरी के अंदर इट इज कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द टाइमिंग पल्स, जो कि मास्टर ऑसिलेटर के थ्रू आती है। इसको देखेंगे अब जब हम लोग मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप देखेंगे, मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप, तब हम लोगों को ये सिंक्रोनस वाला पोर्शन ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। मतलब इसको हम लोग क्या करेंगे कि ये जो पल्सेस है या ये जो सिस्टम है, ये जो सीक्वेंशियल सर्किट की कैटेगरी है, इट इज नथिंग बट डिपेंड अपॉन द टाइमिंग पल्सेस। किसके ऊपर है ये? टाइमिंग पल्सेस के ऊपर से। और जो टाइमिंग के पल्सेस के ऊपर जो डिपेंड है उसको हम लोग कहते हैं क्लॉक्ड सीक्वेंशियल सर्किट। उसको क्या कहते हैं हम लोग? क्लॉक्ड सीक्वेंशियल सर्किट। तो ये जो फ्लिप फ्लॉप्स है, इस फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है? एक एसआर फ्लिप फ्लॉप, दैट इज कॉल्ड एज द सेट रिसेट फ्लिप फ्लॉप। अनदर वन जेके फ्लिप फ्लॉप। उसके बाद टी टाइप फ्लिप फ्लॉप और लास्ट वन दैट इज कॉल्ड एज द डी फ्लिप फ्लॉप। ये 4 फ्लिप फ्लॉप हम लोगों को इस फ्लिप फ्लॉप के अंदर पढ़ने हैं। तो उसके अंदर का पहला जो पोर्शन है हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज नथिंग बट दी एसआर फ्लिप फ्लॉप। कौन सा वाला है? एसआर फ्लिप फ्लॉप है। अब ये जो एसआर फ्लिप फ्लॉप है, यस डिपेंड अपॉन दी सेट एंड आर इज डिपेंड अपॉन दी रीसेट। मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं? सेट रिसेट फ्लिप फ्लॉप कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम लोग? सेट रिसेट फ्लिप फ्लॉप कहेंगे। और इट इज नथिंग बट दी स्टोरेज डिवाइस। ये कैसा है? हमारा एक स्टोरेज डिवाइस है। कैसा है ये? हमारा स्टोरेज डिवाइसेस है। अब जब हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे तो कंस्ट्रक्ट करते वक्त इसको हम 2 प्रकार से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एक तो 2 नॉर गेट यूज करके या तो 2 नैंड गेट यूज करके। और आपके लिए
हमने यहाँ पे दोनों ही गेट्स की अरेंजमेंट करवा दी है, दोनों भी गेट्स की डायग्राम निकाली है। मतलब इस एसआर फ्लिप फ्लॉप के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि नॉर गेट से भी कैसा ये कंस्ट्रक्ट किया जाता है या नैंड गेट से भी इसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है वो हम लोग देखेंगे। अब डायग्राम देखते हैं। देखो ये वाले जो है दैट इज कॉल्ड एज द नॉर गेट एंड दैट इज कॉल्ड एज द नैंड गेट। ये वाला नॉर गेट है, ये वाला नैंड गेट है। अब इसके अंदर देखो दो इनपुट्स आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला इनपुट, दूसरा ये वाला इनपुट। सिमिलरली इसको भी दो इनपुट है, ये दो इनपुट है, लेकिन इसके जो इनपुट्स है इट इज नथिंग बट द क्रॉस कपलिंग स्कीम। इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस कपलिंग स्कीम कहते हैं। ए को जो इनपुट मिला है वो बी के आउटपुट से मिला है और ए का जो आउटपुट है वो बी का इनपुट है। फिर से मैं बोल रहा हूं, देखिए मैं यहां से आपको एक बार फिर से डार्क थोड़ा सा पोर्शन में चेंज करा के बताता हूं। अब ये जो ये है ये क्या है, ये ए का इनपुट है। ये नहीं हो रहा है मार्क प्रॉपर, एक मिनट। वन सेकेंड, ठीक है, ओके, वन सेकेंड। अब ये जो है ये क्या है, ये आउटपुट है ए का, ये आउटपुट है बी का, बराबर है। ये ए का जो आउटपुट है वो देखिए यहां पे, वो देखिए यहां पे क्या है, वो बी का इनपुट है, बी का इनपुट है। ये बात समझ में आ गई। सिमिलरली बी का जो आउटपुट है, देखिए ये जो बी है, ये बी का जो आउटपुट है, ये बी का आउटपुट मानो ए का इनपुट है। सिमिलरली यहां पे भी देखिए, ये नैंड गेट के अंदर भी देखिए दिस वन, ये नैंड गेट के अंदर भी देखिए, इसके अंदर क्या है, अब ये जो है ये क्या है, ये आउटपुट है दिस वन। इसको हम लोग बी दे नाम दे देंगे अकॉर्डिंग टू दिस वन, इसको हम बी नाम दे देंगे, इसको ए नाम दे देंगे। ये जो बी है, बी का जो आउटपुट है वो ए का इनपुट है और ए का जो आउटपुट है वो बी का इनपुट है, और यहाँ पे हम लोगों ने नॉट गेट लगाए हुए हैं। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा ऑपरेशंस हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, अब ये जो एक्शंस है, इस एक्शंस के अंदर क्या क्या होता है, ये सार के अंदर क्या क्या होता है, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक प्रॉपर मेथड के अंदर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे, पहली वाली कंडीशन देखेंगे, लेट क्यू इज इक्वल टू 0। अब यहां पे देखिए ये डायग्राम में, लेट क्यू इज इक्वल टू 0 एंड क्यू बार इज इक्वल टू 1, क्यू बार इज इक्वल टू 1। देखिए, बी केयरफुली प्लीज, क्यू बार इज इक्वल टू 1 आर द इनिशियल स्टेट, एंड आर इज इक्वल टू 0 एंड यस इज इक्वल टू 0। R इज इक्वल टू 0 और S इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कंडीशंस हैं। फिर से मैं कंडीशंस रीड कर रहा हूं, Q इज इक्वल टू 0, Q बार इज इक्वल टू 1, S इज इक्वल टू 0, R इज इक्वल टू 0। अब सिंपली Q क्या है, 0, मतलब Q इनपुट किसका है, इसका, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 1 है, ये क्या है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 0 0 0 हो गया, 0 1 एक्स और क्या कहलाता है, ए प्लस बी होल बार। ओके, सो हाँ, ए प्लस बी होल बार कहलाता है। तो आउटपुट शुड भी क्या हो जाएंगे उसके, क्यू का 0 हो जाएगा। देखो क्यू का क्या हो जाएगा, देखो ये क्यू का आउटपुट, 1 सेकेंड है, थोड़ा सा गलती हो रहा है यहाँ पे, एक मिनट, हम लोग इसको प्रॉपर से कर लेते हैं। ओके, अब यहां पे देखिए ये क्या हो गया, इसको नाम दे दो ए और इसको नाम दे दो बी या पी क्यू ले लो इसको, हम थोड़ा सा, एक मिनट, इसको मैं आपको डिटेल्स में यहां समझाता हूं। नीचे देखिए, ये हमारी डायग्राम है, ठीक है। सिमिलरली ये एक नॉर गेट है, इसका ये वाला
ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बी केयरफुली देखिए, इट इज़, नाम क्या दिए हम लोगों ने यहाँ पे, 1 मिनट देखने दीजिए, RS क्यू बार क्यू। पहली कंडीशन क्या है, Q इज इक्वल टू 0, क्यू बार इज इक्वल टू 1, S इज इक्वल टू 0, R इज इक्वल टू 0। कंडीशन प्लीज चेक वंस अगेन, एक बार फिर से कंडीशन चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलो बराबर है कंडीशन। अब यहाँ पे देखिए, ये एक समझा के दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा तुरंत। ठीक है, अब Q क्या है हमारा, 0 है, तो S क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला 0, क्यों, क्योंकि ये इसके इनपुट्स को है, ये वाला इसके इनपुट्स को है, तो ये 0 हो गया। Q बार क्या है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 हो जाएगा, और ये क्या है, 0, ये क्या है, 0। अब A प्लस बी होल बार क्या होगा, 0 प्लस 0 का बार, तो 0 हो जाएगा, 0 बार ये हो जाएगा 1, तो Q बार इज इक्वल टू 1 आ गया। और A प्लस बी होल बार फॉर दिस वन, 1 प्लस 0 बार मतलब ये 1 बार, मतलब ये क्या हो गया, 0। ठीक है, ये आ गया समझ में आपके। देखो 1 प्लस 0 ये फॉर R, ये फॉर S, बहुत इजी है, सिंपली। अब कंडीशंस को देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए देखिए, हेंस इट्स आउटपुट Q शुड बी 0, Q क्या हो गया, 0 हो गया। सिमिलरली इनपुट टू द नॉर गेट B, यस 0 Q 0, दस Q बार शुड बी 1, Q बार 1 आ गया हमारा। देखिए देखिए Q बार क्या आ गया हमारा, 1 आ गया। देखिए ये हमारा Q बार, ये इसका आउटपुट है यस का, तो ये हो गया Q बार, ये हो गया आपका Q। आ गया कंडीशंस, इसको कहते हैं नो चेंज कंडीशंस। इसको क्या कहते हैं, नो चेंज कंडीशंस। ये हो गया आपका फर्स्ट वन, ये हो गया आपका। सो गाइस, अब फर्स्ट कंडीशंस तो हमारा हो गया। अब क्या करते हैं हम, विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रूथ टेबल हम लोग का वर्क करेंगे। ये ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग वर्क करेंगे। अब सेकंड कंडीशंस क्या है हमारी, वो देखते हैं हम लोग। सिंपल, मुझे प्लीज़ पहले इसको रफ करने दीजिए। इसको रफ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरा वाला पोर्शन यहीं पे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए 1 सेकंड, ये हो गया। आपकी डायग्राम को मैं यहाँ पे पेस्ट कर लूँ, डाउन साइड को एक बार। वन मिनट, जस्ट अ सेकंड गाइज। एक सेकंड, ओके। देखिए अब एक कंडीशंस को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा ट्रूथ टेबल के अंदर क्या बता रहा है, देखिए ये हमारा ट्रूथ टेबल है, उसके अंदर दूसरी कंडीशंस क्या है, दिस वन कंडीशंस, यस इज इक्वल टू 0, एस इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू 1, यस इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू 1, क्यू इज इक्वल टू 0, क्यू बार इज इक्वल टू 1, क्यू इज इक्वल टू 0, क्यू बार इज इक्वल टू 1। ये हमारा सेकंड पॉइंट बता रहा है अकॉर्डिंग टू ट्रूथ टेबल। तो ये जो है, ये हमारा S है, ये हमारा R है, ये हमारा Q बार है, ये हमारा Q है। यस क्या है, 0 है, R क्या है, 1 है, Q बार क्या है, 1 है, Q क्या है, 0 है। तो हमारा जो आउटपुट है, इट इज द इनपुट ऑफ दिस नॉर गेट, बराबर है। तो ये Q0 ये इसका इनपुट है, दिस वन का इनपुट्स है, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। Q बार यहाँ पे क्या आ गया, सॉरी यहाँ पे आ गया आपका 1 आ गया। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, S के लिए देखेंगे, S के लिए देखेंगे, जो कि आउटपुट क्या मिलेगा हमें, Q बार मिलेगा आउटपुट। S 0 है, दूसरा जो इनपुट है Q वो 0 है, तो आउटपुट क्या होगा हमारा, A प्लस बी बार, ये आउटपुट आएगा हमारा। यहाँ पे A प्लस बी का बार आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 0 प्लस 0 इसका बार, मतलब ये हो गया 0 का बार इज इक्वल टू ये हो गया 1।
तो क्यू बार क्या आ गया हमारा 1 आ गया, क्यू बार क्या आ गया हमारा 1 आ गया। सिमिलरली अब R इज इक्वल टू 1, क्यू बार इज इक्वल टू 1, क्यू बार इज इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा दैट इज A प्लस बी का बार हो जाएगा, मतलब 1 प्लस 1 का बार हो जाएगा, तो ये 1 बार आ जाएगा, तो ये क्या हो गया 0, ये क्या हो गया आपका 0। इस कंडीशन में क्या आ रहा है आपका Q बार इज इक्वल टू 1 आ रहा है, Q इज इक्वल टू 0 आ रहा है। देखिए ये कंडीशंस में आपका Q बार इज इक्वल टू 1 है और Q इज इक्वल टू 0 है। सेकंड वन कंडीशंस देखो, दिस वन कंडीशंस Q बार Q शुड बी 0 और Q बार इज इक्वल टू 1, और इस कंडीशंस को क्या कहते हैं हम लोग रीसेट कंडीशंस कहते हैं। कौन सी कंडीशन कहते हैं इसको रीसेट कंडीशंस कहते हैं। ठीक है, ये हो गया एक कंडीशंस। अब दूसरी कंडीशंस को हम लोग देखते हैं यहाँ पे, 1 मिनट गाइज। सेकंड कंडीशंस क्या है, S इज इक्वल टू 1, R इज इक्वल टू 0। देखिए इज इक्वल टू 1, जिस कंडीशन R इज इक्वल टू 0, Q इज इक्वल टू 1, Q बार इज इक्वल टू 0, Q इज इक्वल टू 1, Q बार इज इक्वल टू 0। अब ये कंडीशंस को सॉल्व करेंगे हम लोग, ये कंडीशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये आपका Q बार है, ये आपका Q है। यस क्या है आपके पास, यस क्या है आपके पास, S इज इक्वल टू 1, R इज इक्वल टू 0, Q इज इक्वल टू 1, Q बार इज इक्वल टू 0। ये Q1 है, मीन्स इसका भी इनपुट यहाँ पे 1 आ गया, इसका इनपुट यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, इसका इनपुट यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया। सो अब पहले एक एक कंडीशंस को हम लोग यहाँ पे सेटिस्फाइड करते हैं, कंडीशंस देखते हैं, उसका आंसर क्या आएगा। फॉर S के लिए S इज इक्वल टू 1 और जो सेकंड इनपुट है उसका Q इज इक्वल टू 1, Q इज इक्वल टू 1 बराबर है। तो इसके अंदर क्या होगा, A प्लस बी का बार, मतलब ये दोनों का बार लेना पड़ेगा, 1 प्लस 1 का बार मीन्स 1 का बार इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो आपका Q बार क्या आ गया 0 आ गया। सिमिलरली Q निकालते हैं, R इज इक्वल टू 0, Q बार इज इक्वल टू 0, A प्लस बी होल बार मीन्स क्या आएगा 0 प्लस 0 का बार आएगा, 0 बार मीन्स ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1, मतलब इसका आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा। और ये कंडीशंस अगर होती है Q बार 0 और Q 1 होता है, Q बार 0 और Q अगर 1 होता है तो ये कंडीशंस को हम लोग कहते हैं सेट कंडीशंस। कौन सी कंडीशन कहते हैं सेट कंडीशंस। और जो लास्ट वन है, लास्ट वन के अंदर क्या गया, कहा गया है कि आपका S और R दोनों भी 1 है, लेकिन Q और Q बार क्या है 0 है। ऐसे कंडीशंस में क्या होगा देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे कंडीशंस में क्या होगा देख लेते हैं। देखिए S इज इक्वल टू 1, R इज इक्वल टू 1, ये 0 है, ये 0 है, ये Q है, ये Q बार है, मतलब ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। ठीक है, तो S के लिए निकालते हैं, S इज इक्वल टू 1 और दूसरा जो इनपुट है Q इज इक्वल टू 0। आउटपुट क्या निकाल रहे हैं हम लोग, Q बार निकाल रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एज द 1 प्लस 0 बार इज इक्वल टू 1 बार इज इक्वल टू 0, मतलब Q बार क्या आ गया आपका 0 आ गया। अब R इज इक्वल टू 1, Q बार इज इक्वल टू 0, 1 प्लस 0 बार मतलब 1 बार इज इक्वल टू 0, तो आपका Q क्या आ गया 0 आ गया। दिस कंडीशंस Q भी 0, Q बार भी 0 है, Q भी 0 है, दोनों भी 0 है, Q बार भी 0 है आपका, Q भी 0 है, तो इस कंडीशन को कहा जाता है फॉरबिडन कंडीशंस। इसको कौन सी कंडीशन कहा जाता है फॉरबिडन कंडीशंस। और ये था आपका फोर्थ वन स्ट्रक्चर्स। अब ये जो SR फ्लिप फ्लॉप है, इस SR फ्लिप फ्लॉप को आप विद द हेल्प ऑफ NAND गेट भी समझ सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ NAND गेट भी समझ सकते हैं। अगर आपको ये भी इसका भी एक्सप्लेनेशन चाहिए विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल तो कमेंट करके बताइए या मैसेज करके बताइए, उसका भी हम लोग सॉल्यूशन दे देंगे। अब ये जो डायग्राम है,
दिस वन डायग्राम दैट इज कॉल्ड एज द सिंबल। इसको क्या कहते हैं हम लोग? एसआर फ्लिप फ्लॉप का सिंबल कहते हैं। ये हो गया उसका सिंबल। प्रैक्टिकली जो सिंबल मानी जाती है वो है आपकी फर्स्ट वन, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग डेटा के हिसाब से सेकंड वन बहुत इजी है। और उसी के साथ ये है उसका एक वेव फॉर्म। इसके अंदर आप लोगों को देखना पड़ेगा कि सेट कैसे होता है, होल्ड क्या होता है, रीसेट क्या होता है। ये आपको और इजी समझ में आएगा कब, जिस टाइम आपका एक प्रॉपरली क्लॉक क्या होती है ये समझ में आएगा। और क्लॉक को हम लोग कल क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप के अंदर अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो सिंपली ये जो पोर्शन है ये वन, ये अपर वन, दिस इज कॉल्ड एज दी वन, और ये जो लोअर होता है इसको हम लोग जीरो कहते हैं। इसमें वो सेट होता है, देखिए यहाँ पे सेट हो रहा है। ये जो पोर्शन है ये जो पोर्शन है इसके अंदर आपका जो फ्लिप फ्लॉप है दैट इज होल्ड कंडीशन में जाता है, इस कंडीशन में वो रीसेट में आता है। अब ये कैसे आएगा मैं आपको प्रॉपरली बता दूंगा। सो गाइज ये एक बार क्लॉक समझ लो, क्लॉक समझने के बाद ऑटोमेटिक आपके समझ में ये आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो सिर्फ और सिर्फ हमें ध्यान में क्या रखना है इस लेक्चर्स के अंदर, एक तो नॉर गेट के अकॉर्डिंग आप लोगों ने इसकी 4 कंडीशंस देखी कि एक्शन एसआर फ्लिप फ्लॉप की कैसी हो रही है, वो देखा हम लोगों ने। उसके बाद इसका ट्रूथ टेबल वेरीफाई किया, एंड लास्ट वन हम लोगों ने उसके सिंबल्स देखे, और वेव फॉर्म भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है। सो अगर इसके अंदर कोई दिक्कत है तो प्लीज़ आस्क मी, मैसेज में और कमेंट्स में, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप। सो गाइज थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉइंग लेक्चर्स एंड एंजॉय योर डे। थैंक यू।